जिहाद पर योगी को क्यों लाना पड़ा कड़ा बिल? यूपी में कानून के बाद कितनी कम हुई घटनाएं? क्या अन्य राज्य भी अपनाएंगे योगी मॉडल? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के मामलों पर लगाम कसने के लिए बेहद सख्त कानून ला रही है। नए कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही जुर्माने की रकम को भी बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। दूसरी ओर विपक्ष सरकार के इस फैसले को महज सियासत करार दे रहा है। वहीं इस कानून पर चर्चा के बीच यूपी में बीते एक सप्ताह में मजहबी फरेब की घटनाएं बता रही हैं कि आखिर योगी सरकार को लव जिहाद पर कड़ा कानून क्यों लाना पड़ गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए साल 2020 में एक कानून लाई थी, जिसमें 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। सरकार ने कानून तो बनाया, लेकिन लव जिहाद के मामले फिर भी कम नहीं हुए। ऐसे में योगी सरकार को अपने पुराने कानून में संशोधन कर नया कानून लाना पड़ा। सरकार ने साफ किया कि मौजूदा कानून SC/ST महिलाएं, नाबालिग और दिव्यांगों के धर्मांतरण और सामूहिक धर्मांतरण को रोकने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए कानून में संशोधन कर रहे हैं। जिहाद एक कड़वी सच्चाई है और जिहाद अनेक तरीके के होते हैं। लैंड जिहाद भी है, लव जिहाद भी है और ऐसे कई प्रकार के जिहाद होते हैं। और ये लैंड जिहाद, लव जिहाद केवल भारत में ही नहीं है, ये नेपाल में भी हो रहा है, भूटान में भी हो रहा है, आपके म्यांमार में भी हो रहा है, बाकी और यूरोप में भी चल रहा है। हम जहां इसको लव जिहाद कहते हैं, अमेरिका, यूरोप में, ब्रिटेन में इसको ग्रूमिंग गैंग कहते हैं। ग्रूमिंग, वहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ दोस्ती करना, सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करना, उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना। और ये भारत में भी चल रहा है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां लव जिहाद की घटनाएं नहीं आ रही। अब तो कोर्ट भी मान चुका है, भारत की अलग अलग कोर्ट समय समय पे कह चुकी है कि हाँ, लव जिहाद हो रहा है। नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है। वहीं पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। अब लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। ऐसे मामलों में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। यूपी में लव जिहाद पर कानून में संशोधन बिल के बाद एक मामले खुल रहे हैं। पीड़िताएं न्याय के लिए खुलकर सामने आने लगी हैं। पहला मामला आगरा से आया, जहां आरोप है कि फर्रुखाबाद के रहने वाले मुश्ताक ने राजू बनकर 14 साल की बच्ची को प्रेम जाल में फंसाया और बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी राजू के नाम से इंस्टाग्राम ID चलाता था, जिसके जरिए वह युवती के संपर्क में आया। बताया गया कि नाबालिग को भरोसे में लेने के लिए मुश्ताक माथे पर तिलक लगाता और हाथ में कलावा बांधता था। पुलिस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। लव जिहाद का या ये अपना लैंड जिहाद का या धर्मांतरण का मूल उद्देश्य क्या है? यहाँ की डेमोग्राफी बदलना, और बहुत सक्सेसफुली डेमोग्राफी बदल भी हो चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। लेकिन लव जिहाद करने वालों पे, लैंड जिहाद करने वालों पे, धर्मांतरण कराने वालों पे वेजिंग वॉर का सेक्शन लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि वेजिंग वॉर जहाँ है सेक्शन, उसमें हमने ये नहीं डिफाइन किया है कि वेजिंग वॉर क्या क्या है। मेरा ये मानना है कि धर्मांतरण किसी भी तरीके से कराया जाए वो वेजिंग वॉर है, उन पे वेजिंग वॉर की धारा लगनी चाहिए। इसलिए आपको वेजिंग वॉर का जो सेक्शन है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। ऐसे ही पुराने वाले कानून में भी देशद्रोह था, नए वाले कानून में भी देशद्रोह है। लेकिन देशद्रोह क्या क्या है ये कहीं लिखा ही नहीं है। धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से धर्मांतरण कराया जाए, चाहे लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण कराया जाए, किसी अन्य तरीके से कराया जाए। तो आपको इसी तरीके से यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है। जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, संगठित अपराध होता है, उससे निपटने के लिए बाकायदा हर राज्य के पास एक कानून है। लेकिन
लव जिहाद करने वालों पे या धर्मांतरण कराने वालों पे गैंगस्टर एक्ट नहीं लगता, मकोका नहीं लगाती पुलिस, गुजकोका नहीं लगाती गुजरात की पुलिस। क्यों? क्योंकि कानून में हमने कहीं लिखा ही नहीं कि ये धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। वहीं एक ऐसा ही मामला बिजनौर से भी सामने आया, जहां युवती को फंसाने के लिए नसीम नाम बदलकर आकाश बन गया। नसीम ने पहले महिला से दोस्ती बढ़ाई और प्यार का नाटक किया। महिला आरोपी के प्यार में इस कदर पड़ गई कि उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई। शादीशुदा महिला ने नसीम के साथ जिंदगी बिताने के लिए अपने पति तक को तलाक दे दिया। इसके बाद नसीम ने हिंदू रीति रिवाज से महिला संग शादी रचाई और एक दिन अचानक से मोहाली फरार हो गया। नसीम के परिजनों ने पीड़िता पर दबाव बनाया कि अगर धर्म परिवर्तन कर ले तो वापस नसीम उसके साथ रहने लगेगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी नसीम को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, बीते दिनों एक ऐसा ही मामला कुशीनगर से भी सामने आया है, जहां आरोप है कि इब्राहिम अंसारी ने अयान यादव बनकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद जब उसे पता चला कि युवक मुस्लिम है तो युवती को उसके साथ रहना मजबूरी बन गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को घर में कैद कर दिया। बाहर ले जाने के वक्त वह उसे बुर्का पहनने को कहता था। नमाज पढ़ने का रोजाना दबाव बनाया जाता था। यह प्रताड़ना पिछले 5 सालों तक चली। वहीं बीते दिनों पीड़िता किसी तरह उसके चंगुल से भागकर पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी इब्राहिम अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लव जिहाद रोकने के लिए सबसे पहले भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि लव जिहाद हो रहा है, लेकिन फिर भी तथाकथित सोशलिस्ट सेकुलर लिबरल जो जमात है, ये जो सोशलिस्ट सेकुलर लिबरल पाखंडी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हैं, ये मानते ही नहीं कि लव जिहाद होता है। वो तभी मानेंगे जब 2-4 लव जिहादियों का लाइव वीडियो आएगा। इसलिए सबसे पहले नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना चाहिए और जिनके ऊपर लव जिहाद का आरोप है उनका बाकायदा नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके उनका लाइव वीडियो का प्रसारण करना चाहिए, जिससे भारत के नेताओं का मुंह बंद हो जाए, भारत के जजों को भी ये समझ में आ जाए कि लव जिहाद हकीकत है। जो भारत के पाखंडी अभिनेता हैं, जो पाखंडी बुद्धिजीवी हैं, जो पाखंडी पत्रकार हैं, जो पाखंडी कलमकार हैं, जो पाखंडी कवि हैं, जो तथाकथित पाखंडी इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया में, ये तब जाके इनका मुंह बंद होगा जब जिहाद करने वालों का लाइव वीडियो आएगा, जब वो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा और उसमें वो खुद कबूल करेंगे कि हाँ उन्होंने जिहाद किया है। दूसरा, इस टेस्ट का फायदा ये होगा कि ये जिहादी अपने मुंह से ये बता देंगे कि किसके इशारे पे वो लव जिहाद कर रहे हैं, कौन उनको फंडिंग करता है, किसने उनको बाइक खरीद के दिया है, कौन उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि ये जो लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। इसमें पूरा सिंडिकेट होता है, कई सारे लोग उसमें मिलके होते हैं। तो अगर हमको धर्मांतरण रोकना है, लव जिहाद रोकना है, तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। यूएपीए में धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। वेजिंग वॉर का जो सेक्शन है उसमें धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। देशद्रोह की जो धारा है उसमें धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। और जो गैंगस्टर एक्ट है उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम को, आप धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिस दिन धर्मांतरण कराने वालों, लव जिहादियों, उनके मददगारों, उनके समर्थकों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बन जाएगा, उस दिन लव जिहाद रुक जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा। और नहीं रुका तो जैसे अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल गया, पाकिस्तान आपके हाथ से निकल गया, मालदीव आपके हाथ से निकल गया, बांग्लादेश आपके हाथ से निकलने वाला है, भारत के 9 राज्य आपके हाथ से निकल चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलें आपके हाथ से निकल चुकी हैं। ऐसे एक दिन देखते देखते पूरा भारत आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जैसे ही बांग्लादेश में अराजकता फैली, शेख हसीना वहाँ से भाग गई। अफगानिस्तान में अराजकता फैली, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाग गए। पाकिस्तान में अराजकता फैली, वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भाग गए। 1947 में जब अराजकता फैली थी तो मनमोहन सिंह जी, बाकी और राम जेठमलानी जी, आडवाणी जी, मिल्खा सिंह जी, सब लोग आखिर वहाँ से भाग के यहाँ आए थे। वैसे ही 25 साल के बाद जब भारत में अराजकता फैलेगी ना,
तो आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, कवि, धर्मगुरु, ये जो आज नए रोज प्रवचन देते रहते हैं, बड़ी बातें करते रहते हैं, ये आपका घर बचाने नहीं आएंगे। उधर योगी मॉडल को अपनाते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि यूपी की तरह ही अब असम में भी लव जिहाद के कानून में अधिकतम सजा उम्र कैद तक की होगी। इसको लेकर जल्द ही कानून में संशोधन किया जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून तो है, लेकिन सख्त नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अन्य राज्य भी यूपी की तरह लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाएंगे।